श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 जून यानी कि योगिनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन। योग का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ाव। तो ये जो एकादशी है ये जोड़ने के लिए है आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को। इसीलिए आज रात में आप सभी को एक योगिनी दीपक लगाना है। आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो, आपको पूरा फल मिलेगा योगिनी एकादशी का अगर आप इस दीपक को सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से लगाते ना। हमेशा इस प्रकार के दीपक को नहीं लगाते जो पंचमुखी होता है। जब कोई विशेष तिथि विशेष परिस्थिति आती है तभी हम दीपक को लगाते हैं ना। देखो, सबसे अच्छी बात होगी ना कि अगर इस उपाय के लिए आप आटे का दिया बना सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात होगी। बट अगर आपको बनाने नहीं आता या फिर घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल दिया कोई सा भी आप ले लो, मात्र एक दीपक लेना है ना। इस दीपक को लगाने का पर्पज़ हमारा है पंचमुखी दिया लगाना है। कौन सा? पंचमुखी। और वो पंचमुखी दिया हमें लगाना होगा घी का। ध्यान रखिएगा, ये एक विशेष दिन है, विशेष परिस्थिति में हम इस दीपक को लगा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घी डालिएगा। देखो, दीपक को पहले नहीं लगाया जाता, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग। हमेशा आप लोग जब भी दीपक को लगाया करो तो पहले उसमें घी डालना हो, तेल डालना हो, जो भी डालना हो पहले उसे डाल दो, ठीक है ना। डालने के बाद में अब आप लोगों को इस प्रकार से उसमें बत्ती लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना। एज सच आपको भी इसमें ऐसी ही बत्ती कुछ लगानी होगी। हमने कितनी बत्तियां लगाई जल्दी से बताओ? 5। अब आप इस दीपक को, घी की 5 बत्तियों वाले दीपक को उठाइएगा, लेके कहाँ पे जाओगे? अपने घर के मेन गेट के बाहर। ध्यान रखिएगा, चौखट के अंदर कभी भी दीप प्रज्वलित नहीं करते, हमेशा चौखट के बाहर ही दीपक को लगाया जाता, ठीक है ना। थोड़ा सा नियम समझो। आपके पास में कोई सा भी अनाज का दाना हो, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अनाज ना मिले और आपको सबसे आसान तरीका चूज करना हो तो थोड़ा सा हल्दी रख देना। और कौन सी तरफ रखोगे? जब हम अपने घर के अंदर घुस रहे हों, घुसते ही राइट साइड, जो दाहिना हाथ होता है ना, उसी साइड में पहले थोड़ा सा हल्दी रख दो, है ना। हल्दी रखने के बाद में मैंने आप लोग को कौन सी बत्ती बताई है, जल्दी से बताओ? पंचमुखी, ठीक है ना। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ बत्ती ना, आप भी कुछ इस प्रकार से इस दीपक के अंदर ऐसे पंचमुखी बत्ती लगाना। अब बारी आती है इस दीप को प्रज्वलित करने की, इस दीप को जलाने की, ठीक। अगर आप लोगों को शिव पंचायत का नाम याद हो, जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को रोको, यहाँ पे जल्दी से रोको और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दो शिव पंचायत का नाम अगर आपको याद है, नंबरिंग करके, ठीक। चलो, लिख दिया। अब लिखने के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखो सही है या नहीं। सबसे पहले जो दिया आपको लगाना होगा, दीपक की बत्ती प्रज्वलित करनी होगी, वो अपने देवादिदेव महादेव के नाम की, यानी भगवान शिव के नाम की पहली बत्ती लगानी, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती उसी दीपक की प्रज्वलित करोगे, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन हैं? भगवान गणेश, तो उनके नाम की दूसरी बत्ती लगाएंगे। जो तीसरी बत्ती प्रज्वलित करोगे, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की आपको तीसरी बत्ती लगानी है। जो चौथी बत्ती प्रज्वलित करोगे वो आपको लगानी है भगवान विष्णु के नाम की। और जो पांचवी बत्ती और आखिरी बत्ती प्रज्वलित करोगे, पूरे जग, पूरे संसार, पूरे विश्व को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की आपको ये पांचवी बत्ती लगानी, ठीक है ना। लगा करके इस दीपक को देख लीजिए एक बार ना आप। इस योगिनी एकादशी पे आपके घर परिवार में जुड़ाव होगा। घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम चल रही होगी ना तो उसका सल्यूशन आपको पलक झपकते ही मिल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, ये बहुत आसान सा उपाय था। मुझे उम्मीद है पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, यह उपाय जब कभी भी एकादशी आई है मैंने आप लोग को हमेशा याद दिलाया है। यह उपाय हम लोग कर रहे हैं अपने घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर भगाने के लिए। जैसे घर में क्या होता है ना, हम लोग के घर में अगर कोई प्रॉब्लम चलनी होती है तो क्या पता नहीं चल पाता कि आखिर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये क्या ही हो गया हमारे घर में ना। आप भी सोचते हो कभी ना कभी। देखो, क्या करिए, एक तांबे का लोटा लो। अब अगर तांबे का लोटा नहीं मिलता है ना तो कोई सा भी पात्र ले लो, बट उसमें जल इकट्ठा कर सकते हो। जल भरना।
एकादशी का विशेष तिथि है तो क्या डालोगे, जल्दी से बताओ, गंगा जल डाल देना। गंगा जल डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना, एक प्यारी सी बेलपत्र लो। देखो बेलपत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपने घर में रखा करो, है ना, किसी भी कपड़े में लपेट करके उसको गीला कर दिया करो कपड़े को, और उसे जब आप अपने घर के फ्रिज में रखोगे ना तो बेलपत्र सूखेगी नहीं। हम लोग ऐसे ही रखते हैं ना, डेली डेली कोई थोड़ी तोड़ पाता है या फिर डेली डेली थोड़ी मिलता है, नहीं ना, ऐसे रखा करो। तो एक बेलपत्र ले लो और फिर क्या करना है, महादेव का शिवलिंग, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने ही घर पे जाना, ठीक है ना, अपने ही घर पे उस एक बेलपत्र को उठाओ। ठीक, बेलपत्र को उठाने के बाद में महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। और आपको पता होना चाहिए 3 ऐसे जगह हैं जो महादेव को बहुत प्रिय हैं। कौन कौन से? पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का तो जहाँ जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ आप लोग को बेलपत्र को रखनी है, उसी एक बेलपत्र को टच करना, ठीक है ना। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद में उसी बेलपत्र को माता के हस्तकमल पे, और फिर उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको जो भी घर परिवार की प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए रखेंगे। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जल भी तो है, तो जिन जिन स्थानों पे टच करा के बेलपत्र आपने चढ़ाया है उन्हीं उन्हीं स्थानों पे क्या करना है, आप लोगों को जल भी समर्पित करना है। करके देखिए इस उपाय को, किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में आपके घुसा होगा तो घर से बाहर ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। और आज आप सभी के लिए आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक पूज्य गुरु जी के जन्मदिवस के अवसर पर मैंने एक छोटा सा ऑफर रखा था, आपको याद होगा। रिपीट कर रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम लूँगा, सुनिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में किसी को सुधारने के लिए या लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक भी रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ, ऑफर में है। कौन सी पहली चीज़ है, स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि प्लास्टिक के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगी, प्लस आप लोग को रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। और इसके साथ आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। और एक नई चीज़ आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर के कमरे में दरवाजे पे लगा सकते हो। ये ऑफर का लाभ उठाने के लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन नहीं मिलेगा इस नंबर पे, जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, ठीक है ना। देखो अब उपाय को समझते हैं। ये जो तीसरा उपाय है ना, हम लोग करेंगे किसी भी रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए, चाहे वो उसको छोटी बीमारियां हों या बड़ी बीमारियां हों, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा, ठीक है ना। जल के अंदर अगर आपके पास में घर में काला तिल हो, है ना, योगिनी एकादशी पे काले तिल का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो आपको 1 चुटकी काला तिल इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। अब आप इस कलश को उठाना, कहाँ पे लेके जाओगे, अपने घर में जहाँ पर पीने के लिए पानी रखते हो, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है ना, जाना वहाँ पे खड़े होना, कहना हे पितृदेवता, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो, हमसे जो भी भूल हुई हो, हमें क्षमा करें। हमारे घर परिवार में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग टेंशन में रहते हैं, परेशान हैं। आप हमारे घर की इन रोग बीमारी की समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप इस कलश को उठा करके कहाँ पे लेके जाओगे, फिर से अपने ही घर में महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल अब जब आप समर्पित करोगे, रोग बीमारी के लिए मैंने नाम बता रखा है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे घर परिवार में खुशियां भर भर के आती हैं, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, बहुत ही ईजी सा, आसान सा ये उपाय था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि पीले चंदन से करना है, लेकिन कैसे सब कुछ बताऊंगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो
अब इस चौथे उपाय का सबसे पहले फ़ायदा यही है कि इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। पीले चंदन के साथ में एक तांबे का लोटा लो और वही एक चुटकी पीला चंदन कलश के अंदर डाल दो, है ना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, पूरा परिवार महादेव का शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, हर जगह नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ जो माता का हस्त कमल आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल सिर्फ यही स्थान पर आपको अपनी मनोकामना कहते कहते उस पीले चंदन वाला जल अगर जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में समर्पित करता है, उसकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी ज़रूर होती है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।